सो डियर फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनर्स को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने को मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से 7,500 रुपए प्लस में डीए को लेकर मंजूरी दी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को टालने में असक्षम होने वाली है। साथ ही ये भी आपको बताने वाला हूं कि डीए को लेकर किस प्रकार से इन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए कि डीए किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा और ऐसा करने पर गवर्नमेंट मजबूर क्यों हो रही है। सारी बातें आज आप लोगों को इस सेशन में पता चलने वाली है। तो बिना देरी के हम लोग करेंगे आज के सेशन को प्रारंभ। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर पर। मैं हूं संतोष वर्मा। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है कि 7,500 रुपए प्लस में डीए जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर से इनको मिलना अनिवार्य है। रीजन क्या है ये तो आप लोगों को पहले भी बता चुका था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो पेंशन का जो स्कीम रखा जाता है एक्चुअली ये एक वरदान नहीं है, ये उनका अधिकार है। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं जो लगभग 78 लाख की संख्या में आपको देखने को मिलते हैं, है ना भाई। 78 लाख इनकी संख्या है जो संगठित क्षेत्रों में काम करने के बाद में रिटायर हुए और अब जाकर के गवर्नमेंट से इनको पेंशन मिलती आ रही है। लेकिन वो पेंशन की राशि भी आप लोग भली बात जानते हैं कि किसी को 1,000, किसी को 700 रुपए, किसी को 1,200 रुपए, इससे ज्यादा किसी को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन इतनी कम पेंशन में पूरा महीना निकालना खर्चे के तौर पर भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग और हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि 1,000 में एक महीना तो बहुत दूर की बात है, मुश्किल से मुश्किल अगर एक हफ्ता निकल जाए ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बात सभी को अच्छे से पता है। तो ऐसी स्थिति में एक लंबे समय अंतराल से लगभग 10 से 12 वर्षों का जो संघर्ष ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा किया जा रहा है, लगातार हड़ताल बैठके और लगातार गवर्नमेंट तक अपनी आवाज को लेकर के जा रहे हैं कि भाई साहब अब अगर आपने हमारी बात को नहीं माना तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और तमाम प्रकार की एक्टिविटी चलती भी गई। इसी के साथ में आप लोगों ने यहाँ पर एक बात ये भी देखी थी कि पेंशनर्स ने गवर्नमेंट को क्लियरली वार्निंग दे दी थी कि अब अगर आपने अनदेखा किया तो महाराष्ट्र में एनडीओ को भारी पड़ सकता है। अशोक राउत साहब कैसे? क्योंकि अभी उन्होंने कहा था हम अब याचना नहीं करेंगे, अब हम तो डायरेक्टली रण करेंगे, अब तो युद्ध होगा, बहुत हो गई याचनाएं। और आपने भी तमाम प्रकार के आश्वासन हमें देने का प्रयास कर लिया। और फिर इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि भाई गवर्नमेंट ने तमाम प्रकार के जो प्रस्ताव थे उनको स्थगित कर दिए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं मंजूरी की और इनके कदम अग्रसर हो चुके हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात यह आ रही है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को ईपीएस 95 योजना का लाभ मिलेगा खास करके 10 साल तक का योगदान दिया किसी फील्ड में। और आमतौर पर इस योजना के तहत वे लोग आते हैं जो 58 साल की उम्र पार कर चुके हैं। अगर किसी ने 15 साल या उससे ज़्यादा का समय में हिस्सा लिया है तो उसे कुछ अतिरिक्त लाभ भी यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपने 25 साल से भी ज़्यादा समय तक नौकरी की है और उम्र 60 साल या उससे ऊपर तो आपको पूरे लाभ मिलने का जो रास्ता है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं डीए की अगर बात करूँगा तो डीए में इन्होंने ये कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ेगा समय के साथ। सरकार ने सिर्फ पेंशन राशि ही नहीं बढ़ाई बल्कि इसमें महंगाई भत्ता जो डीएनएस अलाउंस होता है ना, जो डीए होता है खास करके, तो डीए शुरू में 10% के आसपास रहेगा लेकिन आने वाले सालों में इसे धीरे धीरे बढ़ा करके 22% तक किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पेंशनर्स को हर साल थोड़ी राहत मिलती रहेगी और उनका खर्चा महंगाई के हिसाब से कुछ हद तक कंट्रोल में रहेगा। मतलब कि प्रतिवर्ष यहाँ पर जो मिलने वाली पेंशन है वो फिक्स नहीं रहेगी बल्कि जो डीए भी आपको मिलने वाला है तो डीए महंगाई भत्ते के अनुसार समय के साथ में जो महंगाई बढ़ती जाएगी तो महंगाई भत्ते में भी इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। मतलब कि आप पर किसी प्रकार से बढ़ नहीं होगा कि आपके यहाँ पर आने वाली जो आवक है वो फिक्स है और महंगाई बढ़ती जा रही है तो फिर तो वही स्थिति हो जाएगी जो अभी की वर्तमान स्थिति है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा कहीं ना कहीं हमें लग रहा है। लेकिन ये सारे स्टेटमेंट आने के पीछे रीजन क्या है तो आप लोग जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन का ही परिणाम है कि इस प्रकार के एक्शन लेने पर इन्होंने मजबूर किया। अगर आप देखोगे तो भाई साहब तमाम प्रकार की एक्टिविटी भाई शुरू से ही हम लोगों ने देखा था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स चाहे वो जंतर मंतर हो या दिल्ली का रामलीला मैदान हो, आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे। और कई प्रकार से हम लोगों ने ये भी देखा कि ऐसे कई ईपीएस 95 पेंशनर्स थे जिनकी डेथ तक हो चुकी थी। कई प्रकार के आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, काफ़ी प्रताड़ित भी किया गया। और फिर जाकर के जब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है तब इन्हें वहां पर बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि हम आपकी मांगों को पूरा करने पर विचार करेंगे। लेकिन फिर भी कोई विचार नहीं हुआ, तब जाकर के इस प्रकार का एक्शन लिया गया। और अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ता हुआ जो फैसला है, जो मामला है अभी का
वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्दी इस पर फाइनली एक मुहर लग के आपके सामने आएगी और आने वाली होगी, जिसके माध्यम से ये राशि आप लोगों के खाते में आएगी और तब जाकर आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। ये बात भी हम लोग भली भांति जानते हैं और यहां तक हम लोग पहुंचे, ये बात भी आप लोग जानते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस तक जाना, इनसे मिलना और अपनी बात रखना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। लेकिन अगर वहां तक देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति ने अगर इन लोगों को वहां तक बुलाया तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी आवाज तो वहां तक चली गई है और बहुत जल्दी इनके जो पेंशन का जो एक लोगो है, एक टैग है, उस पर भी फाइनली इनकी मुहर लगेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और बाकी जितने भी कोर्ट हैं सभी वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में खड़े हैं और ऐसे कई फैसले उन्होंने इनके पक्ष में दिए जिसे लेकर के तमाम प्रकार के पेंशनर्स बिल्कुल अवेयर है। भाई अवेयर इसलिए भी है कि उनके हित में चीजें हो रही है, उनका अधिकार है और अगर इनके अधिकारों से इन्हें वंचित रखा जाता है तो आने वाले समय में बखूबी ये एक्शन लेंगे और वर्तमान गवर्नमेंट की बैंड बजा सकते हैं। ये बात भी वास्तविक है, सत्य है। बाकी फिलहाल यदि हम लोगों ने जो अभी का स्टेटमेंट यहां पर देखा है डीए को लेकर और 7,500 को लेकर के, जितनी जल्दी हो सके एक क्लियरिटी के साथ में अगर ये स्टेटमेंट हमारे सामने मोदी गवर्नमेंट के द्वारा आ जाता है तो भाई साहब जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स के भाई बंधु हैं उन सभी को बहुत ही उनके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाएगी और उसी खुशी की लहर का इंतजार आपको और हम सबको है। तो जो भी फिलहाल इस खुशी की लहर के लिए आपके मन में जो भी विचार आ रहे होंगे वो विचार कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी फिलहाल जो स्टेटमेंट आया वो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो इसी प्रकार से डीएससी के मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।